नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद प्यारे साथियों। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस की ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ है। और न्यूज़ क्या है कि आईएएफ टू डिप्लॉय राफेल जेट इन फर्स्ट ओवरसीज एक्सरसाइज। जो आपके राफेल जेट एयरक्राफ्ट है, 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट है दोस्तों, ठीक है। और यह पहली विदेशी एक्सरसाइज जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब न्यूज़ दोस्तों, वैसे एयरफोर्स जो है वो हर साल कुछ ना कुछ विदेशी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ पार्टिसिपेट करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं। और सेम वे के अंदर जो विदेशी कंट्रीज़ के एयरक्राफ्ट है वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आते हैं। तो ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट क्यों है? बात सोचने वाली जो ये है, ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये राफेल जो है यह एकदम फर्स्ट ओवरसीज एक्सरसाइज के लिए जा रहा है। फ्रांस से हमने लिया था, ठीक है। और फ्रांस से लेने के बाद में अभी ये अपनी फर्स्ट ओवरसीज एक्सरसाइज जो है उसके लिए दोस्तों जा रहा है। तो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो गई। और दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस जो है दोस्तों वो ये है कि जो जिस एक्सरसाइज के लिए जा रहा है और जो कंट्री है वो सारे के सारे क्या है, नेटो कंट्रीज़ है। एक्सरसाइज का नाम क्या है, ओरियन 2023। और कहा जा रहा है कि जो इस डिकेड की है सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो अपने आप में ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन गई है दोस्तों, ठीक है। ये है आपका दूसरा, कब की न्यूज़ है ये? कल की न्यूज़ है दोस्तों, कल की ही न्यूज़ है। 14 अप्रैल 2023 0906 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये न्यूज़ आई है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज कौन सी है। एक्सरसाइज का नाम क्या है, ओरियन 23। क्या नाम है दोस्तों? ओरियन 23। आगे की डिटेल पे चले इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अब ये ओरियन 23 कहाँ पे हो रही है? तो ये दोस्तों इसका होस्ट कंट्री कौन सा है? फ्रांस है। कौन सा है दोस्तों? फ्रांस जो है इसका होस्ट कंट्री है। जब फ्रांस होस्ट कर रहा है तो उसने जो दोस्तों राफेल हमने किससे लिया है? उसी से लिया हुआ है, फ्रांस से लिया है दोस्तों। फ्रांस से हमने राफेल जो है ले रखा है। तो उसने अपनी जो एक्सरसाइज है उसके लिए इंडिया वालों को बोला कि आप भी लेके आइए दोस्तों। फ्रांस के अलावा इसके अंदर और कौन कौन से हैं? फ्रांस प्लस 7 कंट्री हैं नेटो के। 7 कंट्री किसके हैं? नेटो के दोस्तों। नेटो सबको पता होगा, आई होप सब अवेयर होंगे। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कितने मेंबर है? अभी फ़िलहाल 31 मेंबर हैं। रिसेंट मेंबर कौन सा बना है? फिनलैंड बना है। कौन सा है? फिनलैंड, जो 4 अप्रैल को ही ज्वाइन किया है। 4 अप्रैल जो नाटो का स्थापना दिवस है उस दिन फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन किया है दोस्तों, ठीक है। 7 कौन कौन से कंट्री है नेटो के? तो 7 कंट्री जो है नेटो के वो है आपके, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, वैसे या ये नहीं पूछा जाएगा, कि जर्मनी, यूएसए, यूके, ग्रीस, इटली, स्पेन और नीदरलैंड, वो जो दोस्तों इसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो टोटल अभी अगर हम बात कर लें कितने कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो टोटल 9 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोस्तों। 7 नेटो कंट्रीज़, एक फ्रांस जो होस्ट कर रहा है, और 9वां कौन सा है? हम इंडियन एयरफोर्स वाले, ठीक है। ओरियन 2023 सदी की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये सदी की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बात कर रहे हैं कब से कब एक्सरसाइज होगी। तो ये एक्सरसाइज जो है 17 अप्रैल से 5 मई के बीच में होगी। कब होगी? 17 अप्रैल से 5 मई के बीच में, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते जो है चलेगी दोस्तों। 7 नाटो सदस्य ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। इंडियन एयरफोर्स का कंटीजेंट जो होंगे, 4 राफेल जेट होंगे, 2 C-17। C-17 क्या होते हैं दोस्तों? C-17 को ग्लोब मास्टर भी बोला जाता है, ग्लोब मास्टर भी बोला जाता है। ये किसका एयरक्राफ्ट है? यह है यूएसए से लिया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ले रखा है। इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है, हमने ले रखा है। यह एक तरह से क्या है दोस्तों? मालवाहक जो है वह है। C-17 मालवाहक है, या माल ढोने वाला जो वो C-17 क्या है दोस्तों?
माल ढोने वाला एयरक्राफ्ट है, माल वाहक है। ठीक है, तो जब राफेल जाएंगे तो उसके जो भी सामान वामान जो जाएंगे वो कौन लेके जाएगा, C-17 लेके जाएगा, 2 C-17 जाएंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों 2 IL-78 भी जाएंगे। IL-78 क्या है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो IL-78 इसके 2 वर्जन है दोस्तों, एक तो IL-76 होता है और एक 78 होता है। 76 तो दोस्तों ये भी माल वाहक ही होता है, माल ढोने के लिए काम आता है। यह IL बेसिकली रसिया का एयरक्राफ्ट है, ये हमने रसिया से ले रखा है। 78 क्या होता है दोस्तों, हवा के अंदर अगर रिफ्यूलिंग करनी है या ईंधन भरना होता है, फाइटर जो भी जेट होते हैं उनको लंबी डिस्टेंस के लिए जब ट्रैवल करना होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो वो दोस्तों हवा में फ्यूल लेने के लिए IL-78 जो है एयरक्राफ्ट उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 3 जो एयरक्राफ्ट है ये जाएंगे कहाँ पे, ओरियन 23 कहाँ पे, फ्रांस में दोस्तों। ठीक है, अब ये आपका जो है राफेल जेट एयरक्राफ्ट है। राफेल जेट एयरक्राफ्ट देख लीजिए, बहुत ही मतलब एक तरह से लीथल एयरक्राफ्ट है, डेडली एयरक्राफ्ट है। कहाँ से लिया हुआ है हमने, फ्रांस से ले रखा है हमने, फ्रांस से लिया है। कब लिया था हमने, इनिशियली हमने कब शुरू किया था दोस्तों, सबसे पहले 29 जुलाई को अपने यहाँ पे आया था। 29 जुलाई 2020 को पहले राफेल जो है यहाँ पे इंडिया के अंदर आया था। ठीक है, उसके बाद में लास्ट 36, अभी कितने हैं, 36 हैं। कब आया था 36 अपना, दिसंबर 2015 के अंदर, दिसंबर 15 के अंदर आया था। ठीक है, ये ऑफिशियल न्यूज़ है, बाकी कितने हैं मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, ये न्यूज़ के हिसाब से 36 है, बट कितने हैं मैं तो गिन के नहीं आया भाई, ये ना। चलिए दोस्तों, इसका नाम क्या है, राफेल। राफेल का मतलब क्या होता है, फ्रेंच लैंग्वेज में राफेल का मतलब जो है क्या है, गस्ट ऑफ विंड। क्या है, गस्ट ऑफ विंड, या फिर अगर मिलिट्री लैंग्वेज में बोले तो इसको ब्रस्ट ऑफ फायर भी बोलते हैं, ब्रस्ट ऑफ फायर भी बोलते हैं। 2 इंजन इसके अंदर लगे हुए होते हैं और ये डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे, यह C-17 है। C-17 ग्लोब मास्टर मैं बता चुका हूँ, USA से लिया था हमने, और क्या है, मालवाहक एयरक्राफ्ट है, मालवाहक या माल ढोने वाला एयरक्राफ्ट है दोस्तों। इसके बाद में ये देखिए IL-78 है, ये IL-78 जो है यह दोस्तों, ये ऐसे एयर टू एयर जो है एक होज निकलती है और एयर टू एयर जो है ईंधन भर देता है। ईंधन भर के जैसे ही ईंधन पूरा तेल ले लेता है, ये फाइटर जो है हट जाता है पीछे से, और ये अपनी जो पाइप है जो भी है अंदर वापस खींच लेता है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों, आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही कंटेंट आप लोगों को मिलते रहेंगे। बाय बाय।